देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर गली गली आवारा कुत्ते दहशत बनकर ना घूम रहे हों। तमाम उपायों के बाद भी इन पर लगाम लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला अब राजस्थान के टोंक से सामने आया है। हॉकर घर घर अखबार बांट रहा था, तभी गली सड़क पर घूम रहे कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। कुत्ते का हमला इतना जोरदार था कि एक ही झटके में हॉकर बाइक समेत नीचे गिर गया और इसके बाद शुरू हुआ खूंखार कुत्ते का असली खेल। इस पागल कुत्ते ने अपने मजबूत जबड़ों में युवक के पैर को जकड़ लिया। इस खूंखार कुत्ते ने ऐसा पकड़ा कि युवक दर्द के कारण बुरी तरह चिल्लाने लगा। युवक चिल्लाता रहा, लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन इधर कुत्ते ने अपनी पकड़ और मजबूत बना ली। युवक ने काफी जद्दोजहद के बाद अपने आप को कुत्ते से छुड़ा लिया, लेकिन खूंखार हो चुके कुत्ते ने एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार कुत्ते ने युवक को बुरी तरह से दबोच लिया। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग वहां भागते हुए आए और किसी तरह युवक को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मशहूर सिंगर आशा भोसले की तबीयत बिगड़ी। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आशा भोसले की पोती जनई ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है और उस जानकारी के अनुसार आशा जी की तबीयत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मशहूर सिंगर आशा भोसले की तबीयत अचानक बिगड़ी। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जो जानकारी है आशा भोसले की पोती जनई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। बड़ी जानकारी, काफी हिट गाने देने के लिए मशहूर सिंगर आशा भोसले की अचानक तबीयत बिगड़ी, उनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, क्या अपडेट है अभी? देखिए, आशा भोसले को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जो जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से आ रही है कि उनको जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी कि सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इमरजेंसी मेडिकल यूनिट यानी कि गंभीर सेक्शन में उनको एडमिट किया गया है। यानी कि चिंता की बात तो यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि उनकी हालत जो है वो थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की निगरानी में वो लगातार है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी जो परिवार है, जो भी अपडेट आपको मिलता है आप साझा कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का इस वक्त इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क पर मौत कब किस रूप में सामने आ जाए ये किसी को नहीं मालूम होता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सड़क के किनारे खड़ा ऑटो रिक्शा अचानक से एक ट्रक पलटने से यहां पर उसके नीचे कुचल गया। सड़क के किनारे मौजूद एक पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। तभी ऑटो रिक्शा के बगल से एक भारी भरकम ट्रक धीरे धीरे पेट्रोल पंप की ओर मुड़ने लगा, लेकिन रफ्तार धीमी होने के बावजूद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते बोरियों से भरा पूरा का पूरा ट्रक ऑटो रिक्शा के ऊपर पलट गया। इस खौफनाक हादसे में ट्रक के नीचे दबने से ऑटो रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक शख्स और उसकी पत्नी भी थे, जिनकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी। यूपी के गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक चोर चोरी के इरादे से एक क्लिनिक में घुस गया, लेकिन उसकी गर्दन वहीं पर फंसी रह गई। चोर क्लिनिक में चोरी करने के लिए छत के रास्ते से अंदर घुसा था, लेकिन नीचे उतरते समय वो शटर और कंक्रीट की दीवार के बीच में फंस गया। इस दौरान उसकी गर्दन शटर और दीवार के बीच अटक गई और वो वहीं पर लटक गया, वो भी पूरे 12 घंटे से ज्यादा। पूरा मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभय खंड का है। जैसे ही इसकी सूचना फायर स्टेशन को मिली, मौके पर पहुंचने पर टीम ने देखा कि एक युवक शटर और दीवार के बीच में फंसा हुआ है। फायर सर्विस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने विशेष रेस्क्यू टूल्स की मदद से शटर को सावधानी पूर्वक हटाया और धीरे धीरे युवक को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि रेस्क्यू पूरा होने के बाद युवक को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुंबई से सटे ठाणे जिले में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर न सिर्फ बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगे, बल्कि उन्हें टीम में शामिल कर फर्जी रेड भी डलवाई। आरोपी की पहचान राजू पाटेकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसने पिछले करीब 2 सालों में कम से कम 50 युवाओं को सीबीआई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और हर एक से 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक वसूले। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ठाणे जिले के कई होटल्स पर नकली सीबीआई रेड करता था। बकायदा राजू खाकी वर्दी पहनकर, कमर में एयर गन लगाकर और हाथ में फर्जी आई कार्ड लेकर मौके पर पहुंचता था। राजू के साथ 10 से 15 युवाओं की टीम होती, जो खुद को अधिकारी समझकर उसके निर्देशों का पालन करती थी। आरोपी होटल स्टाफ से पूछताछ करता, जांच का दिखावा करता और फिर मामला सेटल करने के नाम पर लाखों रुपए वसूल लेता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ पीड़ितों ने वंचित बहुजन अघाड़ी के नेताओं से संपर्क किया। आरोपी को ऑफिस बुलाकर सामना कराया गया, जहां गुस्साए पीड़ितों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे बिट्ठलवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से कई फर्जी सरकारी आई कार्ड, सीबीआई कार्ड, नकली स्टैंप और एयरगन बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सड़क छाप युवक की एक महिला ने जमकर पिटाई कर डाली। आरोप यह है कि युवक ने राह चलते छेड़खानी की थी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। महिला ने पहले युवक को थप्पड़ रसीद दिया और फिर दे दनादन उसकी चप्पलों से पिटाई कर डाली। दावा है कि महिला पति के साथ बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान शराब के ठेके पर खड़े 2 युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक महिला से माफी मांग रही है, जबकि उसका साथी खुद को निर्दोष बताते हुए सीसीटीवी चेक करने की बात करता रहा। भीड़ बढ़ती हुई देख दोनों युवक अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से बाइक को कब्जे में ले लिया है और दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के सतना में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। प्रशासन की टीम अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोग सड़कों पर आकर जमकर हंगामा करने लगे। सतना के डालीबाबा इलाके में बुलडोजर और पुलिस वालों को देखते ही आसपास के लोग घरों से निकल आए और प्रशासन की टीम के पीछे दौड़ पड़े। भारी विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण हटाना शुरू किया तो आसपास के घरों में मौजूद लोगों ने छिपकर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बवाल के बीच एक पुलिसकर्मी पथराव से बचने के लिए टीन शेड के पीछे छिप गया, लेकिन लोगों को खदेड़ते हुए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से इलाके में बनाए गए गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस को ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रही एक महिला को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। और उसके बाद कुछ लोगों द्वारा इनमें से पत्थरबाजी और करना कर दिया था, तो उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उपद्रव करने के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर सतना पुलिस ने बाकी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर पैसे वसूलने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में अब देखिए, पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है, जबकि 2 लोग यहां पर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की हिरासत में खड़े ये शातिर बदमाश शादी के बहाने पहले अन्य राज्यों से युवकों को बुलाते और फिर फर्जी रेड मारकर पीड़ितों से पैसे वसूलते। इसी तरह गिरोह के इन सदस्यों ने राजस्थान के युवक को शादी के लिए गोरखपुर बुलाया। यहाँ उसकी झूठी शादी भी एक लड़की से कराई गई। इसके बाद पुलिस बनकर उसके परिवार से आरोपियों ने 3,11,000 रुपए वसूल लिए। पुलिस के मुताबिक चिलुआताल का हिस्ट्री शीटर अंकुर खुद इंस्पेक्टर बनता था, जबकि उसके साथ धीरेन्द्र यादव समेत अन्य लोग पुलिसकर्मी बनकर लोगों से वसूली करते। इनका मेन काम करने का तरीका ये था कि ये लोग किसी दलाल के माध्यम से एक लड़की को सेट करते थे और किसी वजह से जिनकी शादी नहीं होती थी
उनको झांसे में लेके फर्जी तरीके से शादी का एक ड्रामा करते थे। पुलिस ने इन 7 आरोपियों के पास से 1,65,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश चल रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हादसे का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला चलती हुई बाइक से सड़क पर गिर गई। बाइकर भी हैरान था कि आखिर ये कैसे हुआ। बाइक से गिरी और कई मीटर तक घसीटते हुए गई। बाइक चलाने वाले को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। ना तो किसी चीज से टक्कर हुई और ना ही महिला की तबीयत खराब थी, फिर वो सड़क पर कैसे गिर गई। ये वीडियो नवी मुंबई के दिवा शिल्फाटा रोड का है। बाइक मध्यम रफ्तार से जा रही थी, तभी ये महिला अचानक बाइक से उछलकर नीचे गिर गई। दरअसल जिस वक्त हादसा हुआ, पीछे बैठी महिला खुद को बाइक पर बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक हल्की उछाल ने बैलेंस बिगाड़ दिया और वो बाइक से गिर गई। महिला को सड़क पर गिरता हुआ देख बाइक चलाने वाला तुरंत रुक गया और मोटरसाइकिल को सड़क पर पटक कर उसकी मदद करने पहुंचा। इस हादसे में महिला को मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही है, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ईरान ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने पूरी दुनिया को भावुक करके रख दिया। ईरान के स्पीकर बाघेर गालिबाफ जिस विमान को लेकर पाकिस्तान पहुंचे, उस विमान में उन ईरानी बच्चों की फोटोज थी जो स्कूल में हुए हमले में मारे गए थे। आगे क्या होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन इजरायल अमेरिका से अलग चल रहा है। आधी रात को जब ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए निकल चुका था, तब भी इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले जारी रखे। ऐसा लगता है कि सीज फायर का इस्लामाबाद रूट नेतन्याहू को मंजूर नहीं है, तभी तो इजरायल ने आज भी लेबनान को दहला दिया। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में भयंकर हवाई हमले किए, जिससे एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और कई लोग घायल हो गए। इजरायली सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को कई जगह निशाना बनाया गया, जिसका इजरायल ने फुटेज भी जारी किया है। हालांकि अब खबर आ रही है कि इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और लेबनान पर हमले रोकने को कहा है। देखने वाली बात ये होगी कि नेतन्याहू ट्रंप की सुनते हैं या फिर नहीं। उधर बातचीत के बीच पाकिस्तान में आज तनाव भरा दिन रहा। पाकिस्तानी सरकार भयंकर तनाव में है। पूरे दिन पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात रहे। इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर दिया गया। आम आदमी पर तो ऐसे नजर रखी गई जैसे वो कोई शातिर अपराधी हो। बातचीत से पहले ही पूरे इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्कूल और बाजार बंद रहे। शहर में 2 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी घोषित की गई। इस्लामाबाद में जहां पर राष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन और अन्य देशों के दूतावास है, उस पूरे इलाके को तो ऐसा सील किया गया कि परिंदा भी पर ना मार पाए। बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान से आने वाले प्रतिनिधि मंडल के होटल से लेकर उनके आने जाने वाले रास्ते को भी भारी फोर्स लगाकर ब्लॉक किया गया। आम पब्लिक की आवाजाही रोकी गई। हालात ऐसे बना दिए गए कि आम लोग भी सवाल उठाने लगे कि इतनी सिक्योरिटी क्यों। आखिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को किस बात का डर है कि लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए गए हैं। तो बातचीत के लिए अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडल जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा, तो वहां पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वर्दी वाली धौंस भी देखने को मिली। सेना की वर्दी, हाथ में छड़ी लेकर आसिम मुनीर ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया।
नूर खान एयरबेस पर ईरानी प्रतिनिधि मंडल का विमान उतरा तो सेना की वर्दी में खड़े पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। ईरानी डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मुनीर पहले से नूर खान एयरबेस पर खाकी वर्दी पहने खड़े थे। उनके हाथों पर डंडा था, कोई सिविल सूट नहीं, न ही मुनीर के चेहरे पर कोई राजनयिक मुस्कान थी। वे सिर्फ एक सैन्य कमांडर लग रहे थे, लेकिन वर्दी की धौंस दिखा करके ही असीम मुनीर ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल का वेलकम किया। असीम मुनीर ने ईरानी मेहमानों से हाथ मिलाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सेना इस बातचीत की सुरक्षा की गारंटी ले रही है। और वहीं ईरानी डेलीगेशन के इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की अगुवाई वाला डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में उतरा। जगह भी वही थी, नूर खान एयरबेस, लेकिन इस बार आसिम मुनीर का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचते ही असीम मुनीर अंग्रेज बन गए। इस बार उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका था। असीम मुनीर सिविल सूट में दिखाई दिए, बिल्कुल पश्चिमी अंदाज में। इस बार असीम मुनीर का लुक जो है ठीक वैसा ही था जैसे राजनयिकों का होता है। यहाँ वो फील्ड मार्शल कम राजनयिक ज्यादा लग रहे थे। मुनीर का यही बदलाव कूटनीति के इतिहास में ड्रेस डिप्लोमेसी के नाम से दर्ज हो गया। जानकार मानते हैं कि ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि मुनीर ने ऐसा जानबूझकर किया है। दावा किया जा रहा है कि बातचीत शुरू होने के ठीक पहले मुनीर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वे सिर्फ मेजबान नहीं बल्कि गेम चेंजर भी हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक सरकारी अस्पताल परिसर में खुलेआम मारपीट की घटना हुई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि युवक को उस जगह पीटा गया जहां रोजाना मरीज और उसके परिजन आते जाते हैं। दीनदयाल अस्पताल परिसर में एक युवक की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दो युवक मिलकर एक तीसरे युवक को चप्पलों और बेल्ट से लगातार पीटते रहे। पीड़ित ने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर युवक को पीटते रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद कई लोग कुछ देर तक सिर्फ तमाशबीन बने रहे और पूरी घटना होती रही। हालांकि कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने बीच बचाव किया और झगड़े को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान सीन उल्टा हो गया और पहले मार खा रहा युवक अचानक हमलावरों पर ही टूट पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच की बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की बिल्डिंग में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां पर न्याय की आस में कोर्ट पहुंची एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर आत्महत्या करने पर उतर आई। महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के 5वीं मंजिल की छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। ये मंजर देखकर कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग छत पर पहुंचे। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन महिला नहीं मानी। लगभग 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। लोगों ने महिला को बातों में लगाए रखा। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने महिला और बच्चे दोनों को सुरक्षित पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि लगातार मारपीट से परेशान होकर के महिला ने अपने पति से तलाक का मुकदमा दायर किया था, लेकिन कोर्ट में तारीखों पर तारीखें पड़ रही थी। न्याय नहीं मिलने और लगातार मानसिक यातना के कारण महिला हताश हो चुकी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।